क्या आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका लिवर जैसे जब आप बचपन में थे वैसे वर्क करता था वैसे ही प्रॉपर वर्क करे? क्या आप चाहते हैं कि आपका डाइजेशन बेटर हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके किडनी फंक्शंस बेटर हो जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हमेशा अच्छी दिखाई दे? क्या आप चाहते हैं कि आपके बाल हमेशा अच्छे बने रहें? अगर ये सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हैं तो अब टाइम है इन सारी चीज़ों को बेहतर करने का। येस, यू गेस इट राइट। ये नवरात्रि का सीज़न है। नवरात्रि आज से स्टार्ट हो चुकी है और ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे हम अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। नवरात्रि साल में 2 बार आती है और मैंने एक बुक में पढ़ा था, रोगों से बचाव, डॉक्टर मोहन की बुक है। उसमें मैंने पढ़ा था कि ये जो नवरात्रि है ये साल में 2 बार आती है और दोनों ऐसे सीज़न होते हैं जहाँ पे एक सीज़न से दूसरे सीज़न में ट्रांजिशन हो रहा होता है हमारे पूरे इन्वायरमेंट का। और ऐसे इन्वायरमेंट में डेफिनेटली हमारी जो डाइजेशन की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है और हमारी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। क्योंकि इससे पहले जो टाइम होता है वहाँ पे कुछ फेस्टिवल्स होते हैं। उस फेस्टिवल्स में हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ हैवियर मील लेते हैं और इसके बाद भी कुछ फेस्टिवल आते हैं, जैसे दिवाली आती है जो 5 दिन का पूरा फेस्टिवल है। उसके पहले शरद पूर्णिमा आती है और दशहरा आता है। ये सारे फेस्टिवल हैं जहाँ पे हम कुछ ना कुछ हैवियर मील्स लेते हैं। ये हमारे कल्चर में है। तो हम अपनी बॉडी को उसके लिए तैयार कर पाएँ, क्योंकि अब इसके बाद जो हमारा 6 महीने का टाइम होगा तो उसमें जैसे मैंने बताया कुछ फेस्टिवल्स आएंगे। फेस्टिवल्स ख़त्म होने के बाद कुछ हमारे घरों में जो मांगलिक कार्यक्रम होते हैं वो भी इसी सीज़न में आते हैं। तो हमें अपने बॉडी को उस बदलाव के लिए तैयार करना होता है जिससे हम अपने बॉडी की फंक्शनिंग को रीसेट कर पाएँ और आगे आने वाले क्लाइमेट चेंज के लिए, आगे आने वाले फूड की चेंज के लिए हम अपनी बॉडी को तैयार कर पाएँ। और इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम नवरात्रि में अपनी बॉडी को, अपने बॉडी के फंक्शंस को रीसेट करने की कोशिश करें। अनफॉर्चुनेटली आज हमारे देश में फास्टिंग का मतलब, व्रत का मतलब हो गया है कि साबूदाना की खीर, कुट्टू की कचौड़ी, कुट्टू के पकौड़े और चिवड़ा वाली नमकीन जो होती है, जो लोग खाते हैं, जो मार्केट में मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे आइटम जो यूजुअली हम नॉर्मल डेज़ पे नहीं खाते हैं वो हम यहाँ पे खाते हैं और रिज़ल्ट होता है कि हम अपने फास्टिंग के दिनों पे हैवियर मील खा रहे होते हैं, जो कि आपकी कोई भी हेल्प नहीं करने वाला, आपकी हेल्थ को बेटर नहीं करने वाला। नवरात्रि का सीज़न बनाया ही इसलिए गया कि हम अपने गट को रीसेट करें, अपने बॉडी के फंक्शंस को थोड़ा सा आराम दें। क्योंकि जैसे दिवाली आती तो दिवाली से पहले हम अपने घरों की सफाई करते हैं, जितना भी कूड़ा होता है उसको निकालते हैं। तो उसके लिए हमें घर के जो दूसरे फंक्शंस हैं उनको स्टॉप करना होता है। इसी तरह से हमारी बॉडी में जो भी कचरा जमा हुआ है वो भी तो साफ़ होना ज़रूरी है। और वो साफ़ करने के लिए हमें बॉडी को थोड़ा टाइम देना होता है। उसके साथ में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना होता है कि हम वो टाइम का इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ पे हम अपनी बॉडी के फंक्शंस को आराम देते हैं, डाइजेशन को आराम देते हैं, जिससे हमारी बॉडी, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बने हैं उनको धीरे 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 बाहर करने लगती है। लेट मी टेल यू समथिंग, फ्यू वेरी गुड बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग। तो अगर आप फास्टिंग करते हैं, प्रॉपर फास्टिंग करते हैं, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। जैसे आपकी बॉडी का फंक्शन रीसेट हो जाएगा। जितनी भी आपके बॉडी में जो मेन ऑर्गन्स हैं, जैसे आपका ईसोफेगस है, आपका लंग्स हैं, आपके जो गट है, आपका स्टमक है, आपकी इंटेस्टाइन्स हैं, आपकी किडनी है, पैनक्रियाज हैं, आपका लिवर है, जितने भी आपके वाइटल ऑर्गन हैं वो सारे रीसेट हो जाते हैं, क्लीन होने लगते हैं। फिर आप, अगर आप इसकी वजह से जो, अगर आपका जो बीपी है बढ़ा हुआ रहता है वो भी लोअर होने लगेगा, क्योंकि बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। क्योंकि हम
कोई भी चीज़ ऐसी नहीं डाल रहे होते हैं बॉडी में जो कि हमारी बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में ले जाए। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा तो आपका इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाएगा। इसी तरह से जितने भी आपके जो बायो मार्कर हैं वो इम्प्रूव होने लगेंगे। अगर आपको आपका लिपिड प्रोफाइल बैड है वो भी बेहतर हो जाएगा। ट्राइग्लिसराइड बहुत तेज़ी से कम होता है जब आप ऑयल वाली और फ्राइड वाली चीज़ें इस 9 दिन के दौरान नहीं लेते हैं। आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो कम हो जाएगी, आपका एलडीएल कम हो जाएगा, वीएलडीएल कम हो जाएगा। इसके अलावा जो आपके जो क्रॉनिक इश्यूज़ हैं, वो जितने भी क्रॉनिक बीमारियां हैं जो आपके लाइफ स्टाइल और आपके डाइट की वजह से हो रही हैं वो भी कंट्रोल में हो जाती हैं। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़, ऑटो इम्यून की कंडीशंस जो भी हैं वो भी कम हो जाएंगी। जब आप फास्टिंग करते हैं तो आप इन अ वे आप अपनी बॉडी को टाइम दे रहे होते हैं। और जब ये प्रोलॉन्ग फास्टिंग हो जाती है तो इवन आपके जो ख़राब सेल्स हैं बॉडी खुद ही उनको पहले डिस्ट्रॉय करके हटाने लगती है। तो इससे बहुत सारे केसेस में कैंसर में भी इम्प्रूवमेंट देखा गया है। आपकी जो ग्रेलिन लेवल है जो कि आपका हंगर हार्मोन होता है वो भी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। आपको अननेसेसरी भूख नहीं लगने वाली है, या जो नॉर्मल भूख लगती है उसका एहसास भी प्रॉपर होने लगेगा, क्योंकि ग्रेलिन आपका हंगर हार्मोन होता है जो कि आपको इंडिकेट करता है कि आपको भूख लगी है या नहीं है। तो ग्रेलिन के साथ में जो दूसरा हार्मोन होता है वो लेप्टिन हार्मोन होता है जो कि आपका सटाइटी हार्मोन होता है, वो भी आपका बैलेंस हो जाएगा। तो आपको सही टाइम पे भूख का भी एहसास होगा और सही टाइम पे आपको पेट भरने का भी एहसास हो जाएगा। इसी तरह से आपकी बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्स होने लगती है, आपकी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो बैलेंस में आने लगते हैं। ये इतने बहुत सारे बेनिफिट हैं, इसके बारे में मैं अगर आधे घंटे भी का भी वीडियो बनाऊंगा तो भी कम पड़ेगा। तो और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे गुरुओं ने इसके बारे में बताया हुआ है। तो अब इसमें एक सवाल आता है कि अगर हमें वो कुट्टू की पकौड़ी नहीं मिलेगी या कुट्टू वाली कचौड़ी, सिंघाड़े के आटे का हलवा, ये सब नहीं मिलेगा तो हमें खाना क्या है फिर? इस 9 दिन के दौरान आप अपने आप को किसी भी तरह के ग्रेन्स से दूर रखें। आप फ्रूट्स लें, फ्रूट्स के जूसेस लें। सिर्फ अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। आपको मेंटल क्लैरिटी हो जाएगी, आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी, आपकी जो इनर पीस है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी बैलेंस में आना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप इस तरह से अपनी नवरात्रि को बिताते हैं, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेल यू कि ये बहुत बड़ा आपके हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। सो स्टार्ट योर नवरात्रि विद द राइट रीज़न। ये आपके हेल्थ को इम्प्रूव करने का फेस्टिवल है। सो सही तरीके से इसको करें और अपनी हेल्थ में, अपने बायो मार्कर्स में चेंज देख पाएंगे। थैंक यू एंड विश यू वेरी हैप्पी नवरात्रि।